हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने कोसेंट रूल तक पढ़ा था कि कोसेंट रूल क्या है। ठीक है, तो हमने ये जाना था कि कोसेंट रूल, अगर सपोज करिए कि एक फंक्शन है आपका एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, ठीक है, डेरिवेटिव जो इसका होगा वो क्या होगा, जी एक्स स्क्वायर जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स माइनस में एफ डैश एक्स जी एक्स, सॉरी, जी डैश एस एफ एक्स। ठीक है, ये होता है। तो अब उससे हमें शो करना है, कोरोलरी है कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स जो है वन हो जाए, ठीक है, यानी सिंपली अगर सपोज करिए कि आपको वन बाय सम फंक्शन दिया जाए, उसका डेरिवेटिव करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग कोशेंट रूल लिखेंगे हम, बाय यूजिंग कोशेंट रूल। ठीक है, कोशेंट रूल का यूज करके हमारे पास क्या आ रहा है, जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम जो न्यूमरेटर है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब आप वन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा जी एक्स माइनस में वन इंटू में जी डैश एक्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ जी डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? ओके, चलिए, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि जब भी आपको वन डिवाइडेड बाय सम फंक्शन दिया जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, नेगेटिव लेना है ऑफ जी डैश एक्स और उसको डिवाइड कर देना है इसके होल स्क्वायर से। ठीक है, आगे इसका यूज करेंगे हम एक क्वेश्चन में। चलिए, अभी तक आपने जो आपका पावर रूल है, ठीक है, पावर रूल में आपने ये पढ़ा था कि व्हेन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तब उस केस में आपका डेरिवेटिव क्या होगा। इक्वल टू जीरो के केस में तो वन होकर जीरो हो जाएगा। फिर हमने समझ लीजिए कि जब n जो है ग्रेटर देन जीरो था तो उसमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब x की पावर n और यहाँ पर n पॉजिटिव हो तो उसका डेरिवेटिव हमने देखा था कि एन एक्स एक्स की पावर एन एक्स की पावर n माइनस वन था। ठीक है, अब हमें ये शो करना है, सेम आपके पास पावर फंक्शन है बट यहाँ पर जो n है वो एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, वो पॉजिटिव नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो x है वो जीरो के इक्वल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से शो करेंगे, तो एक फंक्शन कंसीडर करते हैं ऑन आर, जिसमें से जीरो को हमने हटा दिया क्योंकि यहाँ पर x जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, टू आर, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस एम। हमें क्या चाहिए था, हमें यहाँ पर x की पावर में एक नेगेटिव नंबर चाहिए था जो हमने ले लिया, माइनस एम। ठीक है, वेयर m बिलोंग्स टू n। m हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव ले लिया है तो ये आपके पास एक क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर आ गया। ठीक है, अब इस फंक्शन को आप किस तरह से लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो वन डिवाइडेड बाई एक्स की पावर m। और अभी अभी जो हमने रूल देखा उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या था, नेगेटिव ऑफ जी डैश एक्स, इसका क्या होगा, ये आपके यहाँ पर जी एक्स है ना। ठीक है, तो जी डैश एक्स मतलब जी का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव होगा एम एक्स की पावर एम माइनस वन। अब ध्यान रखिए कि जब m एक नेचुरल नंबर है या x की पावर में कोई नेचुरल नंबर है तो उसके लिए हमने देख लिया कि डेरिवेटिव क्या होगा, यही होगा। ठीक है, और उसको हमें डिवाइड कर देना है एक्स एम के स्क्वायर से। ठीक है, जो भी जी एक्स है उसका हमें स्क्वायर कर देना है, तो ये आ जाएगा एक्स टू एम। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस एम और x की पावर m माइनस वन माइनस में टू एम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एम एक्स की पावर माइनस एम माइनस वन, माइनस टू एम था उसमें से एक एम कैंसिल कर दिया हमने, और ये आ जाएगा माइनस एम एक्स की पावर माइनस एम प्लस वन। ठीक है, हाँ ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आएगा। तो यहाँ पर
इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर एक नेगेटिव नंबर है पावर में, x की पावर में, तब भी क्या होगा, वो नंबर सिंपली यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और उस नंबर में से x की पावर में से उस नंबर में से -1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि करते आए हैं हम हमेशा से, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज करिए कि लेट n इज इक्वल टू -m। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो n है वो क्या है, नेगेटिव m है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि n इज अ नेगेटिव इंटीजर। तो आपके पास क्या फॉर्म आएगी, आपके पास फॉर्म आएगी f डैश x इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। माइनस m के जगह पर n को आप क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था कि अगर n मतलब x की पावर में कोई नेगेटिव इंटीजर भी आ जाए, तब भी जो है, जो आपका पावर रूल है वो वैलिड रहेगा और सेम रहेगा बिल्कुल, ठीक है। अभी आपने दो देख लिए, अगर x की पावर n, अगर n यहाँ पर नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और आपने ये भी देख लिया कि n अगर सेट ऑफ इंटीजर से भी बिलोंग करता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और आपके नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। तो उन केसेस में, इन दोनों केसेस के लिए वैलिड हो जाएगा। अब धीरे धीरे एक्सटेंड करेंगे, फिर हम जाएंगे कैसे, रेशनल नंबर्स की तरफ, कि अगर वो आप तब कब करोगे, जब आप इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस, ठीक है। तब वहाँ पर एक और एडिशन आएगा इसके अंदर, तो आपको ये पता चलेगा कि किसी भी तरह का नंबर हो, रेशनल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, तो उन सब के लिए जो डेरिवेटिव होगा x की पावर n का, ठीक है, वो यही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, फाइंड f डैश x एंड d डैश, ठीक है। अब d डैश क्या है, जो डेराइव्ड फंक्शन है उसका डोमेन है। हमें सबसे पहले डेराइव्ड फंक्शन निकालना है, यानी इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर कौन सा रूल यूज़ करेंगे, कोशेंट रूल हम यूज़ करेंगे। तो f डैश x यहाँ पर सिंपली क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 2, ठीक है। हम एक्स क्यूब प्लस 2 को एज इट इज छोड़ देंगे, जो डिनोमिनेटर है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर गलती करती मैंने, डिनोमिनेटर को छोड़ना है, न्यूमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये f है और ये g है, ठीक है। तो हम जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज छोड़ देंगे, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, न्यूमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 2, माइनस में अब पहले जो फंक्शन छोड़ा था उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जिसको डिफ्रेंशिएट किया था उसे छोड़ देंगे। तो हम एक्स क्यूब प्लस 2 को एज इट इज छोड़ेंगे और डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसको, 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। माइनस में एक्स क्यूब प्लस 2 को एज इट इज छोड़ देंगे और ये आ जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो ये आ रहा है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब अगर इसका हमें क्या फाइंड करना हो, डी डैश फाइंड करना हो, यानी अब जो हमारे पास एक डिराइव्ड फंक्शन आया है, ठीक है, इसका जो डोमेन है वो डी डैश है, डी डैश टू आर। तो डी डैश का मतलब क्या है कि वो सारी वैल्यूज जिस पर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता हो, और डिराइव्ड फंक्शन का एग्जिस्ट करने का मतलब कि उन पॉइंट्स पर ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। तो किन किन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, तो सिर्फ हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x कभी भी 0 के इक्वल ना हो, ठीक है। तो इसका सिंपल जो होगा कि f dash x is defined for all real numbers except the solution of x cube plus 2x is equal to 0, क्योंकि इन x के ऊपर जो है डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और जो वहाँ पर टेंजेंट है वो
वर्टिकल टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकल टेंजेंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 पॉइंट आते हैं, x इज इक्वल टू 2, और यहाँ से x इज इक्वल सॉरी यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 आएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ -2 क्या आएगा, 2 आयोटा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा है। तो देखो इन पॉइंट्स को हम अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम अभी रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो d डैश होगा हम कह सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो ये होगा आपके डिराइव्ड फंक्शन का डोमेन। इस तरह से थोड़ा हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास आता है कुछ इस तरह का। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक और क्वेश्चन आता है कि 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। अब आपसे कोई बोले कि अब सिचुएशन देखेंगे, जिस तरह का क्वेश्चन है उसी तरह से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आप बोथ टर्म से इसको डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को, और जो भी आ रहा है उसको सॉल्व करके फिर डिराइव कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 2 एक्स की पावर 4 माइनस 1/2 आएगा, प्लस में 3 एक्स की पावर 2 माइनस 1/2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 4 में से 0.5 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा, 3.5, जिसको हम 7/2 लिख सकते हैं। तो 2x 7/2 प्लस में 3, ये कितना हो जाएगा 3/2, x की पावर 3/2, ठीक है। ये आ गया। अब आप इसको सिंपली सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। जब आप ये रूल पढ़ लोगे कि x की पावर में अगर कोई भी रेशनल नंबर है तब भी वैलिड है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, तो सिंपली इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरह का आएगा, 2 इंटू में 7/2 x की पावर 7/2 माइनस 1, ठीक है, प्लस में 3 इंटू में 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अभी एक मतलब पूरी जब बुक को स्टडी कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, थ्योरी जिस तरह से डेवलप हुई है वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बट जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसके लिए वैलिड है किसके लिए नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर x की पावर में रेशनल नंबर है तब भी वैलिड है, ठीक है। x की पावर में रेशनल नंबर है तब भी वैलिड है, नेचुरल नंबर है तब भी वैलिड है, नेगेटिव इंटीजर है तब भी वैलिड है, ठीक है। तो आप एग्जाम में तो डायरेक्टली यूज करेंगे। तो आप एक तो ये तरीका है आपको जो आसान लगे। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास कोशेंट रूल है। कोशेंट रूल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कोशेंट रूल में क्या आएगा इसका आंसर, दूसरा तरीका कि आप कोशेंट रूल का यूज कर लीजिए। कोशेंट रूल में आएगा ये x का स्क्वायर रूट ऑफ x है, उसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपली x बचेगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ x, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे न्यूमिनेटर को, तो न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास क्या आएगा 8x³ प्लस में 6x, ठीक है, और माइनस में 2x की पावर 4 प्लस में 3x², ठीक है। और यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ x को, जो कि किसके इक्वल होगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब आप देख सकते हो कि जो कोशेंट रूल है उससे इसका डेरिवेटिव कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, आपको सॉल्व करने में कितने इश्यूज आएंगे। और यहाँ पर देखो ये बहुत ही आसानी से हो गया, ठीक है। तो आपको देखना है कि पर्टिकुलर कंडीशन में कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है। तो हमेशा कोशेंट रूल अगर आप देख रहे हो कि फंक्शन कोशेंट की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कोशेंट रूल का यूज़ करें, ठीक है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे आप उस टाइम पे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन p in thousands of a small city is given by this function where t is time in years। मतलब कि हर साल, मतलब किसी भी
गिवन ईयर, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 की उस पर्टिकुलर टाइम पे जब हम ये जो हमने मॉडलिंग करी है पॉपुलेशन की, जो मॉडलिंग करी है फंक्शन की, ठीक है, उस टाइम पे क्या मतलब उस टाइम पे कितनी पॉपुलेशन है और आगे आने वाले ईयर्स में कितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो आप इस फंक्शन से पता लगा सकते हो। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। जब आप इस फंक्शन को देख रहे हो ना, इस फंक्शन का ग्राफ आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह का मिलेगा इसका ग्राफ, ठीक है। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, बट किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये पॉपुलेशन जो है कम होने लगेगी, ठीक है। अब जब भी हम मॉडलिंग करते हैं तो उसमें वेरियस कंडीशंस गिवन होती हैं, बस एक सिंपल मैथमेटिक नहीं है, यहाँ पर सोशल साइंस और उस एरिया पर मेडिकल सुविधा कैसी है, क्या है, मतलब बहुत चीज़ें मायने रखती हैं जब हम एक मॉडलिंग करके आपको फंक्शन देते हैं, ठीक है। तो आसान तो नहीं होता है, बहुत ही कई सारे क्राइटेरिया जिसके अंदर ऐड होते हैं, कई सारे कंडीशंस होते हैं, उनके बाद में हम इनको इस तरह के फंक्शंस हम देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगा कि स्टार्टिंग में तो ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ग्रोथ बढ़ेगी, फिर उसके बाद ये डिक्रीज़ होने लगेगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये डिक्रीज़ होने लगेगी, ठीक है। तो चलो मैंने आपको इसका मतलब क्या कहते हैं उसे, वर्ड भूल गया मैं, सॉरी। देखो, हो क्या रहा है कि स्टार्टिंग में जब आप कुछ मतलब कुछ ईयर्स में जो है, जो न्यूमिनेटर की टर्म है वो क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, ठीक है। उसके बाद में जब t की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रीच करेगी, उसके बाद डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या करेगी, डोमिनेट करेगी। तो जब न्यूमिनेटर की वैल्यू डोमिनेट कर रही है तब ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो आपको फंक्शन है, जब वहाँ पर वो डोमिनेट करेगा तो फिर डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये पूरी वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रोथ रेट फाइंड करनी है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको। डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश पी, कैसे लिखेंगे, 2t² + 9 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 2t² + 9, न्यूमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 500 आएगा, ठीक है, माइनस में 500t, न्यूमिनेटर को छोड़ देंगे एज इट इज, और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4t, ये आ जाएगा 4t। ये क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ये आ जाएगा 1000t², ठीक है, प्लस में 4500, और ये आ जाएगा 2000t², ठीक है, डिवाइडेड बाय 2t², 9 + 9 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, नेगेटिव ऑफ t² डिवाइडेड बाय 2t² + 9, ठीक है। हाँ, बड़ा ही अजीब सा डेरिवेटिव आया है। डेरिवेटिव सही है, बट डेरिवेटिव तो यही आएगा, बट थोड़ा सा इंटरप्रेट करने में मुझे लगा, चलो छोड़ो। फिर हमसे पूछा गया कि ये बताइए कि 12 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगी। तो हमें पता है, फंक्शन दिया हुआ है pt, हमें दिया हुआ है pt किसके इक्वल है, 500t डिवाइडेड बाय 2t² + 9। तो जब हमसे पूछा जाए कि 12 साल, चाहे 10 साल, चाहे 9 साल, चाहे 5 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगी, तो सिंपली आपको क्या करना है, t के जगह पर वो वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 12 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी, तो आप t = 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 500 × 12 डिवाइडेड बाय 2 × 12² + 9। देखते हैं मैंने सॉल्व कर रखा है या नहीं, ये अप्रॉक्सीमेटली 22 आ रहा है, ठीक है, 22। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि फाइंड द ग्रोथ रेट एट t = 12 ईयर्स।
मतलब जब 12 साल का जब मतलब 12 साल बीत जाएंगे, उस पॉइंट पर आप ये बताइए कि इसकी ग्रोथ रेट क्या होगी। अब ग्रोथ रेट से आपको पता चलेगा कि जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, जो इस तरह का ग्राफ है इसके हिसाब से तो हमें बहुत ही ऑब्वियस है कि जो आपका स्लोप आएगा यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा। और ऑब्वियसली इस फंक्शन में आप कुछ भी पुट कर, एक मिनट मैंने कुछ मिस कर दिया ना, 4500, वही मैंने सोचा कि बिल्कुल ही नेगेटिव कैसे आ रहा है, जब भी मुझे लगा कि कुछ मिस्टेक है बट मैंने देखा नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम देख रहे हैं तो स्टार्टिंग में पर्टिकुलर टाइम तक तो ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, क्योंकि ग्रोथ होगी फिर उसके बाद वो ग्रोथ जो मतलब फिर घटने लगेगा, पॉपुलेशन घटेगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। तो अगर हम बात करें कि फाइंड द ग्रोथ रेट, तो हमें ये बताना है कि 12 साल में मतलब t इज इक्वल टू 12 पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है। तो हमने पी टी डैश तो निकाल ही लिया है, पी टी डैश तो हमने निकाल लिया है, ये किसके इक्वल है 4500 माइनस क्या था 1000 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t² प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम यहाँ पर पी टी डैश 12 निकालेंगे तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो आएगी -1.6, मतलब कि 12 साल बाद जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है, यानी तब जनसंख्या घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। अब यहाँ पर अगर आप PT1 पुट करके देखें तो PT1 में जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, किस पॉइंट तक वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी? इवन 2 भी आप पुट कर लो तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4000, तो 4500 में 4000 माइनस करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो 2 साल के बाद में मतलब कोई ऐसा पॉइंट है 2 साल के बाद में बहुत ही पास में ही 2 साल तक तो ग्रोथ अच्छी हुई, मतलब ग्रोथ हुई और फिर डिक्लाइन होने लगी। ठीक है, ग्रोथ जो है डिक्लाइन होने लगी। तब देख लेना कि कौन सी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगा, 2 से 3 साल के बीच में एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर पॉपुलेशन जो है वो घटने लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -5, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में x + 5 है तो 0 नहीं होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, सॉल्यूशन सिंपली यहाँ पर कोशेंट रूल का यूज करेंगे, लिखेंगे बाय कोशेंट रूल, ये हो जाएगा x + 5 का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ देंगे, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे, ये आ जाएगा 2, फिर माइनस में 2x + 1 को एज इट इज 2x + 1 को एज इट इज छोड़ देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x + 10 माइनस में 2x माइनस में 1। ठीक है, तो 2x से -2x कैंसिल, 10 - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय x + 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ रहा है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, चेक कर लेना एक बार अच्छे से, क्योंकि ये सब हमने सॉल्व नहीं किया था। चलिए, हमने मतलब अभी सॉल्व नहीं किया है, हाँ पढ़ने के टाइम तो सॉल्व किया ही था। चलो इसका, अब इसका जो डिफरेंशिएशन है, मैंने जो आपको सिंपल रूल बताया था जो कोरोलरी में हमने पढ़ा था कि 1 डिवाइडेड बाय gx डैश का डेरिवेटिव हमें बताना है, तो क्या आया था नेगेटिव ऑफ g' डिवाइडेड बाय gx²। तो सिंपली इसी से हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर कोशेंट रूल मत लगाना क्योंकि फिर उसमें टाइम टेकिंग होगा वो। ठीक है, और लगा भी दोगे तो इसमें ज़्यादा कोई चेंज आएगा नहीं वैसे। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि एफ एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पर हम एफ डैश एक्स लिखते हैं। एफ डैश एक्स किसके इक्वल आएगा? डैश एक्स किसके इक्वल आएगा? ये आएगा a + bx + cx² + dx³ का स्क्वायर। ठीक है, और नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ जो भी आपके डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पर ये gx है ना। ठीक है, तो gx का डेरिवेटिव लिखा है तो उस तरह से यहाँ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा? a एक कांस्टेंट है। ठीक है, a कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, bx b हो जाएगा, b + 2cx + 3dx²।
ठीक है, ये आता है इसका डेरिवेटिव। ऐसे आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2x³ + 3x² डिवाइडेड बाई x की पावर 4 - 1, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। ठीक है, तो ये तो डेरिवेटिव आप खुद फाइंड कर लेना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब आपको क्वोशिएंट रूल पता है, चलो यार एक क्वेश्चन और करवा ही देते हैं आपको। इससे अगला चलो ये करवाता हूँ, नेक्स्ट आप करना। इसको f(x) के इक्वल मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर f' क्या होगा, बाय क्वोशिएंट रूल। अब एग्जाम में भी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, वैसे प्रैक्टिस अच्छी है, लिखना चाहिए, बट ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ हम छोड़ देंगे, उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 6x² प्लस में 6x। ठीक है, और माइनस में x की पावर 4 + 1 का डेरिवेटिव करेंगे। माइनस में पहले हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको एज इट इज़ लिख देंगे, 2x³ + 3x² और डिफरेंशिएट कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो ये क्या आ जाएगा, 4x³ - 1, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आता है, आगे इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द डेरिवेटिव ऑफ 1/fx बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, एज्यूमिंग दैट f(x) इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x। हमने जो कोरोलरी पढ़ी थी, ठीक है, इसका हमने डेरिवेटिव कैसे निकाला था, बाय क्वोशिएंट रूल। अब वही सेम फंक्शन है, उसी तरह का फंक्शन है, बस g के जगह पर f लिख दिया है। ठीक है, आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। वही वाला f(x) + h - f(x) डिवाइडेड बाय h वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, उसके हेल्प से आपको निकालना है इसका डेरिवेटिव, जो कि आना चाहिए आपका नेगेटिव ऑफ f' डिवाइडेड बाय fx²। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है, और ये जब टेस्ट होगा तो उसमें मैं आपसे ये पूछूंगा, तो इसको स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। 3 तरीकों से आप इसको डिफरेंशिएट करिए। मैं आपको तरीके बता देता हूँ, डिफरेंशिएट आप खुद करेंगे। ठीक है, सबसे पहला तरीका कि ईच टर्म से इस x की पावर 5 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई x की पावर 5। फिर आगे आपको पता है कैसे लिखना है, 5x डिवाइडेड बाय x की पावर 5, फिर प्लस में 7x की पावर -1 डिवाइडेड बाय x की पावर 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x की पावर -5, ये हो जाएगा 5x की पावर -4, और ये हो जाएगा 7x की पावर -6। ठीक है, ये होगा आपका फंक्शन को लिखने का पहला तरीका। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो आसानी से, क्योंकि आपको पता है अब कि अगर x की पावर में कोई नेगेटिव इंटीजर भी है तब भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है यूज़ क्वोशिएंट रूल। तीसरा तरीका क्या है, यूज़ प्रोडक्ट रूल। अब आप बोलोगे प्रोडक्ट रूल यहाँ पर कैसे यूज़ करें, तो आप कर सकते हो, आप फंक्शन को लिख सकते हो f(x) इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2 + 5x + 7x की पावर -1 का प्रोडक्ट ले सकते हो आप x की पावर -5 से। ठीक है, तो क्या आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x की पावर 5 है, और 1/x की पावर 5 को आप लिख सकते हो x की पावर -5। तो लिखना ऐसे ही, 1/5x लिखोगे तो फिर वहाँ पर आप फिर से रूल लगाओगे क्वोशिएंट रूल, तो एक ही बार प्रोडक्ट रूल का यूज़ करो और फाइंड कर लो। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब सुटेबल कौन सा है वो आपको देखना होगा कि कौन से सिनारियो में किस तरह का क्वेश्चन है और कौन सा सुटेबल है। जैसे इस केस में ये हमें सुटेबल लग रहा है। ठीक है, इससे सिंपल आपका डेरिवेटिव आएगा। अब सुटेबिलिटी आप चेक करोगे, इसका मतलब ये है कि मान लो कोई आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अब आपने एक ऐसे मेथड से डिफरेंशिएशन कर दिया जिसमें आपको कुछ इस तरह का सॉल्यूशन करना पड़ जाए, चाहे
मतलब स्टार्टिंग में भी एग्जांपल बताया था मैंने आपको, ठीक है, कि कोशेंट रूल कब यूज़ नहीं करना है। तो अगर आप वैसा कुछ मतलब डिफरेंशिएशन आप लोगे तो आपके लिए आगे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, तो जितना हो सके उसको आसान बनाना है। चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको दो फंक्शंस का यूज करके बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है। अगर एक फंक्शन लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन लेते हैं g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि ये किसके इक्वल आ रहा है। आपने f के अंदर gx पुट कर दिया है, ठीक है, x के जगह पर x प्लस 1 जो कि gx के इक्वल है, ठीक है, वो पुट कर दिया है। अब हम इसको किस तरह से लिखते हैं, FOG, ठीक है, तो क्या हो गया, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन हो गया। तो इस तरह के जो कंपोजिट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल, उसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे वो देखेंगे हम, ठीक है। जैसे अभी तक आपने पढ़ा, जैसे x की पावर 2 है, ठीक है, x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू एक्स, ठीक। अब आपसे पूछा जाए कि x प्लस 1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, तब उस केस में आप क्या करोगे, क्योंकि उसके बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक और। सपोज करिए आपको एक फंक्शन दिया गया f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, तो ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है। अगर हम यहाँ पर g ऑफ x लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x और h ऑफ x लेते हैं x प्लस 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपली हम देख रहे हैं कि हमने g के अंदर hx पुट कर दिया है, ठीक है, जो कि क्या है, GOH, ठीक है, तो G और H का कंपोजिशन है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं चेन रूल क्या है और उसको प्रूव करते हैं। थ्योरम नंबर 6, द चेन रूल। सपोज करिए लेट y इज इक्वल टू GU, सपोज करिए y जो है u का फंक्शन है और u हमें गिवन है u इज इक्वल टू fx, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो y है वो u का फंक्शन है जो कि खुद में एक फंक्शन है, ठीक है। इफ dy बाई du, क्योंकि y u पर डिपेंड कर रहा है तो हम उसका डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे, ठीक है। एंड du बाई dx, यानी इस फंक्शन का डेरिवेटिव और इस फंक्शन का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में और इसका x के रिस्पेक्ट में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि dy बाई dx भी एग्जिस्ट करता है एंड इज गिवन बाय दिस रूल। अब ये रूल आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या कह रहा है कि अगर आपको एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू GU, ठीक है, तो एक ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर आप बोलोगे कि जो y है वो u पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो आपने पूछा कि ठीक है ये बताओ कि dy बाई dx क्या होगा अगर u x पर डिपेंड करता हो तो, ठीक है, u अगर x पर डिपेंड करता हो तो। देखो अगर आपको इस एग्जांपल से बताऊं तो सपोज कर लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैंने x प्लस 1 के जगह पर u पुट कर दिया, ठीक है, ये आ जाएगा u स्क्वायर और u किसके इक्वल है, यहाँ पर x प्लस 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो y है वो u पर डिपेंड कर रहा है और जो u है वो x पर डिपेंड कर रहा है, तो हम यहाँ पर dy बाई dx फाइंड कर सकते हैं अगर y का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो और u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो हम dy बाई dx भी निकाल सकते हैं। अब ये कैसे हम शो करेंगे वो देखते हैं। तो इसका सिंपल रूल पता है क्या है, इसका सिंपल सा रूल ये है, मैं एग्जांपल लिखूँ यहाँ पर, इसका ही x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने अगर y मान लिया देन हमने इसको लिखा y इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अगर आपका dy बाई du एग्जिस्ट कर रहा है जो कि यहाँ पर 2u के इक्वल है और du बाई dx एग्जिस्ट कर रहा है जो कि यहाँ पर 1 के इक्वल है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाई विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान देना यहाँ पर
किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो बहुत कुछ चेंज कर देगा। तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, यानी 2u इंटू 1, और u हमें पता है यहाँ किसके इक्वल है, x प्लस 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। सिंपली अगर एक हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो हमने क्या किया कि इस पूरे फंक्शन को हमने x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, और फिर जो यहाँ पर अंदर यहाँ पर एक फंक्शन है उसको अगेन डिफरेंशिएट किया। ठीक है, जो कि किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल आया। टेंशन मत लेना, आगे आपको एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आ जाएगा। कंफ्यूजन होगी, बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज होते हैं तभी हम सोचते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है, देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि डी वाई बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे y इज इक्वल टू जी यू, हमें गिवन है। ठीक है, विच इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, क्योंकि u किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल है। तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, और हमें गिवन है कि dy बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको पता है कि dy बाई डी एक्स, हमने डेरिवेटिव की जो दो तीन फॉर्म पढ़ी थी उनमें से एक फॉर्म ये भी थी कि यहाँ पर अगर हम ले लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 वेयर डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, तो ये किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि जितना स्मॉल चेंज x में होगा उतना ही स्मॉल चेंज y में होगा, तो ऑलमोस्ट वो टेंजेंट लाइन वाली सिचुएशन आ जाएगी जो कि हमें डेरिवेटिव बताता है। अब एक बात बताओ कि अगर मैंने y में एवरेज चेंज u के रिस्पेक्ट में कितना हो रहा है वो निकाल लिया और पूरे के पूरे डेल्टा u को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसके इक्वल आएगा, डेल्टा y, कि डेल्टा y में चेंज कितना है, यानी ये हो गया चेंज रेट, और जिस इंटरवल पर हमें चेंज चाहिए था हमने उससे मल्टीप्लाई किया, तो हमें पता चल गया कि y में कितना चेंज आया। तो हम डेल्टा y के जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम डेल्टा y की जगह पर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y की जगह पर लिख सकते हैं डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा u, इनटू में डेल्टा u और डिवाइड में क्या है, डेल्टा x है, तो ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, अब लिमिट लग रही है दोनों पर। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है, ऑन डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा u, इनटू में लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 ऑन डेल्टा u डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ठीक है, अब सिंपली ये आपको पता है किसके इक्वल होगा, du बाय dx, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर डेल्टा u है और यहाँ पर डेल्टा x है, तो इसका क्या सीन है, इसके साथ हम क्या करें। अब आप देखो, हम लिखेंगे कि लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u को आप इस तरह से लिख दो। ठीक है, डेल्टा u को आप इस तरह से लिख सकते हो, अगेन यही वाली बात। और ये दोनों पर लिमिट लग रही है, तो जब इस पर लिमिट लगेगी तो ये तो हो जाएगा du बाई डी एक्स, क्योंकि du बाई डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, और इनटू में डेल्टा u टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पूरी की पूरी लिमिट क्या हो रही है, 0 हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डेल्टा x 0 की तरफ बढ़ रहा है तो डेल्टा u भी 0 की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, सो इट इम्प्लाइज as delta x tends to 0 then delta u also tends to 0। तो हम डेल्टा x टेंड्स टू 0 के जगह पर लिख सकते हैं डेल्टा u टेंड्स टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 dy बाय डी यू, सॉरी डेल्टा y बाय डेल्टा u इंटू में लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 du बाय, फिर से du लिख दिया, डेल्टा u डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं,
ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा dy बाय डी यू इंटू में डी यू बाय डी एक्स, और ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर हमने लिमिट क्या लगाई, ये देखो बड़े ध्यान से, लिमिट लगाई थी डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऑन दिस, जो कि किसके इक्वल होता है, dy बाय डी एक्स के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल है, dy बाय डी एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब प्रूफ बाद में समझ में आएगा, पहले एग्जांपल करते हैं, तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आप जिस तरह से फेमिलियर हो इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो ऐसा कुछ है। ठीक है, अ नोन मेथड। ठीक है, मेथड वही है, बस जो हमारा बोलने का और लिखने का तरीका है वो अलग है। ठीक है, भी हम लिखते हैं उसको नोन मेथड लिख लेते हैं, नोन मेथड। हमें क्या कहा जाता है कि जब कुछ इस तरह का फंक्शन हो, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो, तो इस पूरे को आप पहले डिफरेंशिएट कर दो। जस्ट एक ये वर्ड यूज किया जाता था, डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, ये नहीं कहा जाता किसके रिस्पेक्ट में। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो ना, किसको, 2x प्लस 1 क्यूब को, तो आप इसको 2x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हो, आज तक जो आप करते आए हो। ठीक है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करोगे। इनटू में आपको कहा जाता है कि जो फंक्शन अंदर है उसको भी आप डिफरेंशिएट कर दोगे। किसके रिस्पेक्ट में करोगे, कोई नहीं बताता, उसको x के रिस्पेक्ट में करना होता है, dy बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, 2x प्लस 1, तो ये किसके इक्वल आएगा, 3 2x प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1, जो कि 2 के इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। इनटू में 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू में 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये जो मेथड है इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पर एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। ठीक है, आपको यहाँ एक्चुअल में नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कि हमें करना क्या है, यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। आपने कर दिया बट उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला मेथड हम यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं। जब आप हायर मैथमेटिक्स करोगे तो वहाँ पर आपको इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा, तब समझ जाना कि सिंपली हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली y है ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अभी तक हम क्या करते आए थे, dy बाय डी एक्स हमें निकालना है। ठीक है, तो हम पूरे के पूरे एक्स क्यूब को ही डिफ्रेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में, जो भी यहाँ पर है, जो भी यहाँ पर है वो हमने उसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया। और फिर कहा गया हमें कि जो ब्रैकेट में यहाँ x है, इस x को भी आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये तो नॉर्मली 1 के इक्वल हो जाता था। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, सिंपली डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, ये क्या आ गया, 3x स्क्वायर। ठीक है, मतलब पहले आप हमेशा फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में। जैसे यहाँ x लिखा है तो x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया गया। फिर क्या कहा कि जो भी यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है आपको, क्योंकि आप एक्स क्यूब को कैसे लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और जी ऑफ एक्स यहाँ पर आप एक्स क्यूब ले लो, तो आप इसको लिख सकते हो कि इट इज़ कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग पहले आपको एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर आपको एक्स को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, तो छोड़ो ये सब साइड करो, जो एक्चुअल मेथड आपको पता होना चाहिए उससे करते हैं। ठीक है, ये सब थोड़ा सा आपके दिमाग की खिचड़ी पकाने के लिए था, समझ में आ गया होगा ये होप। ठीक है, बट हाँ, अच्छा भाई, चलिए अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए कंपोजिशन वाले, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन में कि जो भी यहाँ पर फंक्शन लिखा है, ठीक है, उसको u के इक्वल मान लेना है। तो हम लिखेंगे लेट u इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, ठीक है, देन अगर हमने
2x के प्लस 1 की जगह u लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू क्यूब। जो y है वो u का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। g ऑफ u लिख सकते हैं ना इसे, और ये f ऑफ x लिख सकते हो इसे, ठीक है। कि जो y है वो u पर डिपेंड कर रहा है और जो u है वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो लिखेंगे बाय चेन रूल, बाय चेन रूल dy बाई dx क्या होगा कि जो भी आपका फंक्शन आपको y गिवन है, जिस पर डिपेंड कर रहा है, पहले उसके रिस्पेक्ट में ही आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम u क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू u। जो मैंने क्या किया था यहाँ पे, 2x प्लस 1 को हमने डिफरेंशिएट 2x प्लस 1 क्यूब को डिफरेंशिएट किया था 2x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में। तो हमने u के जगह 2x प्लस 1 की जगह पर u पुट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर केस क्या हो गया, u के जगह पर 2x प्लस 1 की जगह पर हमने u पुट कर दिया है। तो यहाँ पर 2x प्लस 1 का क्यूब ना लिख के हमने u का क्यूब लिख दिया और नीचे 2x प्लस 1 ना लिख के u लिख दिया, हो वही रहा है अभी भी, ठीक है। और चेन रूल ने कहा कि अब आप u को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब u यहाँ पर किसके इक्वल है, u यहाँ पर किसके इक्वल है, 2x प्लस 1 के इक्वल है। तो कर दो डिफरेंशिएट, ये आ जाएगा 3u स्क्वायर, ठीक है, इनटू में 2, ठीक, ये हो जाएगा 6। u यहाँ पर हमने किसके इक्वल रखा था, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का स्क्वायर। देखो मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं, आज तक हमें बहुत ही इजी वे में सब कुछ बताया गया है। जैसे जब भी आप कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको ये किसी ने नहीं बताया होगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। मोस्टली नहीं बताते क्योंकि बस सिंपली बोल देते कि इसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर जो 2x प्लस 1 है उसको डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। मोस्टली केसेस में यही होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक्चुअल मैथमेटिक्स बता रहा हूँ जो है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि मैं चाहता हूँ कि आप जानो कि असली मैथमेटिक्स क्या है। क्योंकि जैसे जैसे आपके ईयर्स बढ़ेंगे तो बहुत अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट आएंगे, तो क्रिटिकल थिंकिंग को आनी चाहिए। तो आप सोचना, जो भी मैं बताऊँ यहाँ पर किसी रीज़न से बताता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है कि हम इसको बिना बात में खींचें, ठीक है। मुझे कोई लेक्चर खींचने के पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पता है जिस तरह से आपको बताया गया कि पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर दो फिर इसको करो, ऐसे करो। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तब क्या करोगे, फिर उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन आ गया तब क्या करोगे, इस तरह का आ गया तब क्या करोगे, ठीक है। तो जो एक्चुअल वे है वो जानना है आपको, ठीक है। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सिंपली बताया कि क्या करो, कि जो भी फंक्शन यहाँ लिखा है उसको u के इक्वल मान लो। तो ये हो जाएगा u है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। इससे क्या होता है ना कि गलती नहीं होती है। और इसको मान लो y इज इक्वल टू यू की पावर 100। तो हम लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, dy बाई डी यू इंटू में डी यू बाई डी एक्स। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी गलती से ये मत सोच लेना कि यहाँ पर डी यू को डिवाइड कर दिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली डी वाई बाई डी एक्स में। बहुत ही नॉनसेंस वाली बात होती है, ठीक है। मैंने आपको एक्चुअली यहाँ पर बताया है, मैंने यहाँ पर बताया कि डेल्टा वाई की जगह पर हमने डेल्टा वाई बाई डेल्टा यू इंटू डेल्टा यू लिखा क्यों है। ये चेंज रेट है और यहाँ पर जिस इंटरवल पर हम चेंज चाह रहे हैं वो है, उसमें पता चल गया कि वाई में कितना चेंज आया है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो कभी भी ये मत सोचना कि इनको आप कैंसिल कर दोगे कि कैंसिल कर दिया इस वजह से डी वाई बाई डी एक्स ऐसा आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये चेन रूल है, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, y है उसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। ये हो जाएगा 100 u की पावर 99, ठीक है। और इनटू में डी यू बाई डी एक्स, यू को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। और यहाँ पर u के जगह पर जो हमने चूज़ किया था वो रख देंगे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 99 और इनटू में 3x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप करना चाहो कि इसको डिफरेंशिएट कर दो फिर इसको ऐसा कर दो तो नहीं कर पाओगे, एक आपको प्रॉपर वे यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है सॉल्यूशन में, ठीक है। अब देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है 3 फंक्शन का कंपोजिशन है, ठीक है, 3 फंक्शन का कंपोजिशन है। सबसे पहला फंक्शन हम यहाँ पर लिखें अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, दूसरा फंक्शन है आपका यहाँ पर जी ऑफ एक्स लिखते हैं इसे, दूसरा फंक्शन है आपका x की पावर 10 प्लस 3 और तीसरा फंक्शन है यहाँ पर h, ठीक है, h की पावर x इज इक्वल टू 5x प्लस 2। और ये कंपोजिशन कुछ इस तरह का है f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ये कंपोजिशन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो कुछ इस तरह से करोगे, ध्यान देना मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए। ये आपको अगर ये y के इक्वल लिख लिया तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, सबसे पहले इस पूरे फंक्शन को हम इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अभी आपको दिख भी जाएगा df बाय g ऑफ hx, ठीक है, ठीक है, प्लस में सॉरी मल्टीप्लाई में फिर आप g को डिफरेंशिएट करेंगे, जो नेक्स्ट फंक्शन है g को आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, g को आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, h ऑफ x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, h ऑफ x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड बाय आप h को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टर्म्स आई हैं, तो ध्यान दीजिएगा आपके पास हमने पहले एक फंक्शन जो देखा ये 2 फंक्शन का कंपोजिशन था, तो इसके अंदर इस तरह की 2 टर्म्स थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया 3 फंक्शन का कंपोजिशन है, तो यहाँ से इस तरह की 3 टर्म्स आएंगी। तो ये अभी आपको थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा देखने में, जब हम प्रॉपर जो हमने वे चूज किया है जिसमें आपने सीखा है उसमें करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो इसके लिए जगह बनाई जाए, ठीक है। हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, 5x प्लस 2 की पावर 10 प्लस में 3 की पावर 4, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लेट u इज इक्वल टू 5x प्लस 2 की पावर 10 प्लस में 3 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर अब आप 5x को भी किसी के इक्वल मान लो, चलो आप 5x प्लस 2 को आप इक्वल मान लो v के इक्वल, ठीक है, v के इक्वल मान लिया। तो v के इक्वल जैसे ही माना आपने तो यहाँ पर u किसके इक्वल हो गया, v की पावर 10 प्लस में 3, ठीक है। अब ये हो गया, और ये पूरा का पूरा फंक्शन अगर आप y के इक्वल ले रहे हो तो हो जाएगा y इज इक्वल टू u की पावर 4, ठीक है। y के जगह पर अगर आप u लिखते हो, ठीक है, तो आ जाएगा v की पावर 10 प्लस 3, और v यहाँ पर हमने किसके इक्वल माना है, 5x प्लस 2 के इक्वल माना है, ठीक है। तो हम अगर सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करें तो अगर मैं dy बाय dx निकालना चाहूँ, ठीक है, तो सबसे पहले ये u पर डिपेंड कर रहा है तो हम क्या निकालेंगे, du बाय dy बाय du, क्योंकि y किस पे डिपेंड कर रहा है, u पर डिपेंड कर रहा है, इनटू में du को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, v के रिस्पेक्ट में, क्योंकि u जो है v पर डिपेंड कर रहा है, तो आ जाएगा dv, ठीक है। और हम dv को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो, और जो मैंने यहाँ पर लिखा था ये देखो, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, y को हमने u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, जो कि u किसके इक्वल है, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस, ठीक है। तो ये देखो मतलब f पूरे f को हमने इसके रिस्पेक्ट में किया, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस। फिर g को हमें u के रिस्पेक्ट में करना था, ठीक है, v के रिस्पेक्ट में, u को हमें v के रिस्पेक्ट में किया, और यहाँ पर ये क्या है, एक सिंपल
फंक्शन एच एक्स है जो कि 5x प्लस 2 था, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है और एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही लिखा है। फिर एच एक्स को सिंपली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना था, तो ये dv/dx आ गया। ठीक है, तो ये देख लो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, अगर आप ये तरीका यूज करेंगे तो आप आसानी से इसका डेरिवेटिव फाइंड कर पाएंगे। अब dy/du किसके इक्वल है? dy/du किसके इक्वल है? 4u3। फिर du/dv किसके इक्वल है? du/dv ये हो जाएगा 10v की पावर 9। ठीक है, फिर लास्ट में v है जिसको हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, आ जाएगा 5। ठीक है, तो आ जाएगा 20। u के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 5x प्लस 2 की पावर 10 प्लस में 3 का क्यूब। ठीक है, इनटू में यहाँ पर 10 भी है तो यहाँ पर 200 लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर v किसके इक्वल है? सिंपली 5x प्लस 2 की पावर 9। तो ये आया है इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो एक पूरे तरीके से करोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये लेते हैं, ये तो आप आसानी से कर लोगे, ये तो आप आसानी से कर लोगे। चेन रूल का यूज़ करना है। चेन रूल का यूज़ कैसे करोगे? आप इस पूरे डिनोमिनेटर को u के इक्वल मान लोगे, फिर जैसे आप प्रोसीड करते हैं, अभी हमने किया वैसे ही करेंगे। ये वाला क्वेश्चन पिक करते हैं, क्या है? 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3 का क्यूब और इसका स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? क्या करना है? लेट, यहाँ पर 2x प्लस 3 है, यहाँ पर भी 2x प्लस 3 है। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो दोनों जो फंक्शन होंगे वो सेम ही मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर लिखो लेट u इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, और अगर ये y के इक्वल है तो हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस u स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy/dx क्या होगा? y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/du इंटू में du/dx। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस में u स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो क्वोशंट रूल लगेगा ना y के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे, सॉरी u के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देंगे 1 प्लस u स्क्वायर, और इसको न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव कर देंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 u स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसे, तो ये आ जाएगा, ये भी कितना आएगा? ये भी 2u ही आ रहा है। ठीक है, हमने डिनोमिनेटर को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर देना और इसको मल्टीप्लाई में आपका du/dx इंटू में 2। तो यहाँ पर u पुट कर देना है आपको, पहले u के लिए सारा मतलब पूरा सॉल्व कर दो और यहाँ पर u पुट कर दो जो आपने लिया है, आपको डेरिवेटिव इसका पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। अच्छा, वेरी गुड। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें आप देख रहे हो कि 9x प्लस 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अगेन पुट करिए लेट, सबसे पहले लेट u इज इक्वल टू 9x प्लस 5 का क्यूब प्लस में 3 फंक्शन का कंपोजिशन है, 9x प्लस 5 की पावर माइनस 3, देन पुट v इज इक्वल टू 9x प्लस 5। ठीक है, तो जैसे ही आप इसके जगह पर u पुट कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि y किसके इक्वल है? u की पावर 7 के इक्वल है। तो यहाँ पर dy/dx किसके इक्वल होगा? dy/dx किसके इक्वल होगा? u की पावर 7 मतलब dy/du इंटू में du/dx। ठीक है, और लास्ट में सॉरी du/dv होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 9x प्लस 5 की जगह पर v पुट किया है, तो इट इम्प्लाइज कि u इज इक्वल टू वी क्यूब प्लस में v की पावर माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो u है वो v पर डिपेंड कर रहा है और जो v है वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो जो जिस पर डिपेंड कर रहा है उसी पर आपको उसका डेरिवेटिव करके तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये लास्ट में आएगा आपके पास dv/dx। ठीक है,
अब dy बाई डी यू किसके इक्वल है, 7u की पावर 6, फिर डी यू बाई डी वी, अब इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, कर दो, ये क्या आ जाएगा 3v की पावर v की पावर 2 और -3v की पावर -4, ये आ जाएगा, एक मिनट मल्टीप्लाई करना है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है ये डी वाई बाई डी यू आ गया, फिर डी यू बाई डी वी आ गया, हमने u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, फिर डी वी बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स 9 आएगा। तो ये आप u और v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आपको ये आंसर मिल जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो इस तरह से करना है, ये आप कंप्लीट करेंगे खुद ही, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो आपको खुद ही कंप्लीट करना होगा, यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता है कि हम ये छोटी छोटी बातें यहाँ पर समझाएं। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पर वी यू ये सब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स फंक्शंस भी करेंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी करेंगे।